नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार जंक्शन पर स्वागत है। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा और आप काफ़ी अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे। दोस्तों, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, यहाँ पे आपको जो ग्रेजुएट हैं और जिन लोगों ने बीएससी कर रखा है पीसीएम और पीसीबी से, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। और जो सिलेबस है उसको अपन डिस्कस करेंगे। इसी के अलावा जिन लोगों ने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखा है आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स से, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे एक वैकेंसी है। तो अपन इस वैकेंसी के अंदर जानेंगे और यहाँ पे देखें कुछ लोग जो है वो लिमिटेड वर्ड को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं कि हो सकता है कि ये वैकेंसी जो है वो परमानेंट नहीं हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो यहाँ पे आपको जो अपॉइंटमेंट दिया जाएगा वो एज ए परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में दिया जाएगा और आपकी सैलरी उतनी ही होगी जितनी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें जो सेम लेवल पे सैलरी होती है, वही सैलरी आपकी रहने वाली है। तो यहाँ पे अपन वैकेंसी के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहले वैकेंसी है वो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, डिपार्टमेंट है आपका प्रोडक्शन। और जो यहाँ पे मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए वो 18 ईयर्स और जो मैक्सिमम है वो आपकी 30 ईयर्स एज होनी चाहिए। यहाँ पे जो आपका मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपकी बीएससी होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो आपका है वो सब्जेक्ट होना चाहिए और आपके जो मार्क्स हैं वो मिनिमम 50% होने चाहिए। SC ST को यहाँ पे छूट दी गई है और 45% उनके मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोई भी डिप्लोमा वगैरह यहाँ पे नहीं मांग रखा है। यहाँ पे देखेंगे तो और लगा रखा है, और का मतलब होता है कि या फिर आपके पास या तो बीएससी की डिग्री होनी चाहिए पीसीएम सब्जेक्ट से, या फिर आपके पास जो है 3 इयर्स का केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी वैकेंसी है वो है आपके यहाँ पे, वो है यहाँ पे देखिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड केमिकल लैब। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपकी बीएससी होनी चाहिए 3 इयर्स की और रेगुलर आपकी होनी चाहिए, और जो केमिस्ट्री है वो एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो जो पीसीएम के जो बच्चे होते हैं उनके भी केमिस्ट्री होता है और जो बीएससी बायोलॉजी से करते हैं पीसीबी वाले, उनके भी केमिस्ट्री एक लैब सॉरी एक सब्जेक्ट होता है। तो वो दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका स्टोर असिस्टेंट है उसकी भी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। इसके लिए आपकी वही मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स आपको चाहिए। और यहाँ पे आपने कहीं से भी किसी भी सब्जेक्ट से जो ग्रेजुएशन कर रखी है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, यानी कि जो तीनों स्ट्रीम होती हैं, जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है कंप्लीट 50% के साथ, वो सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीनों वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई हैं। इनमें किसी भी प्रकार का डिप्लोमा नहीं चाहिए, ओनली ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है वो अभी अपन वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन जान लेते हैं कि जो आपका ऑनलाइन अप्लाई है वो कब से कब तक हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका 9 अक्टूबर से लेके और 8 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसकी जो फ़ीस है वो 200 रुपये है। यानी अगर आप तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको टोटल 200-200 करके 600 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर आप किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 200 रुपीज़ देने यहाँ होंगे। जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, उसमें आपका एक ओमआर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जो कि केवल एक ही पेपर होगा। यहाँ पे जो आपका पेपर होगा उसमें 2 पार्ट्स होंगे। जो पहला आपका पार्ट्स होगा वो 2 घंटे का होगा। सॉरी, जो कंप्लीट एग्ज़ाम है वो आपका 2 घंटे का होगा और जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आएंगे वो 150 आएंगे। हर एक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा। और जो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके जो कोर्स कैरिकुलम है वहाँ से। यानी कि आपकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, जैसे कि बीएससी आपने जिसमें मांग रखा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर बीएससी मांग रखा है, तो आपका जो बीएससी आपने पीसीएम से किया कर रखा है तो वो पीसीएम ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस यहाँ पे आपका 100 नंबर का पूछा जाएगा। और ऐसे ही जिन लोगों को केमिकल लैब में वर्क करना है तो उनके लिए जो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है आपका, वहाँ केमिस्ट्री से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
और जो स्टोर असिस्टेंट हैं उनके लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल के आपके जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इसका जो डिटेल सिलेबस है वो एग्ज़ाम से पहले जारी हो जाएगा, तो उसके लिए भी हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। अभी इसका जो डिटेल सिलेबस है वो जारी नहीं हुआ है। और उसके अलावा जो आपके 50 मार्क्स जो बच गए हैं वो 50 मार्क्स आपके यहाँ से कवर होंगे। उसके लिए देखिए जो है आपका जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल नॉलेज अवेयरनेस जो है वो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो टोटल यहाँ पे आपके 150 का पेपर होगा और 120 मिनट आपको दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का होगा। और जो फाइनल सिलेक्शन है वो इसी एग्ज़ाम पे आपका होगा। और जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 75 मार्क्स जो है वो लाने होंगे और यानी कि 50% जो मार्क्स हैं वो आपको अचीव करने ही होंगे, तभी आप जो है एग्ज़ाम में पास होंगे। और यहाँ पे जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो लेवल 4 की रहने वाली है। लेवल 4 यानी कि आपका जो है 23,000 प्लस बेसिक पे रहेगा और इस पे 50% डीए मिलेगा। उसके अलावा जो आपका एचआरए है वो मिलेगा और जो जितने भी अलाउंस वगैरह होते हैं वो सभी अलाउंस यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो फर्स्ट मंथ में जो आपके इन हैंड सैलरी आएगी वो अबव 60,000 आएगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।